फोटो खींचते हो, हम शिव महापुराण के माध्यम से तुम्हें खींचते हैं। तुम्हारा फोटो डिलीट हो सकता है, पर ये शिव पुराण की कथा में जो एक बार आकर बैठ गया और उसका दिल खींच कर आ गया, तो कभी डिलीट नहीं हो सकता। बाबा के पास ही जाता है, वो डिलीट ही नहीं होता। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर ये निर्भर करेगा कि आप मोबाइल से खींच रहे हो, वो अपनी जगह पर है, कैमरे से खींच रहे हो, वो अपनी जगह पर है। पर मैं तो ये मेरा बाबा, मेरा शंभू, थोड़ा आवाज़ पकड़ रहा है, खींच के बोलना पड़ रहा है। मेरा बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा स्वयं खींचती है। मेरे बाबा की कथा स्वयं खींचती है, यहाँ कोई दूसरा खींचने वाला नहीं है। बस केवल दिल से, हृदय से शिव तत्व को जो भज लेता, भगवान ओघड़दानी को जो भज लेता है, वो शंकर का हो गया। कोई कैसे कह दे, वो कहते हैं ना कि निंदक, नकली और नास्तिक, इन तीनों से दूरी बनाकर रखना। क्योंकि मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान को, मेरे देव अधिदेव महादेव को ये तीनों पसंद नहीं। देव ऋषि नारद जब काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, और काम पर विजय प्राप्त करने के बाद में देव ऋषि नारद सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं। शंकर भगवान ने देखा कि देव ऋषि नारद आए हैं, प्रणाम किया। कोई ऋषि, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई अगर आया है तो उसका सम्मान, उसका आदर करना, ये मेरे देवाधिदेव महादेव सिखाते हैं। ये मेरे शिव सिखाते हैं। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देख लीजिए, पूरे शंकर के चरित्र को उठाकर देख लीजिए। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, 12 संहिताओं में, 12 खंडों में बटी हुई ये शिव महापुराण की कथा। पूरी कथा में किसी भी देवी या किसी भी देवता की कहीं निंदा नहीं। इस गांव पर शराब है, वो भी नींद की कुर्बानी देता है, साफिरा उससे हमेशा। पूरी शिव महापुराण की कथा में किसी देवी देवता की निंदा नहीं है। पूरी शिव महापुराण की कथा में एक बात जरूर लिखी है कि शंकर करुणा कैसे करते हैं, शिव कृपा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान को प्रिय नहीं है निंदक, भगवान को प्रिय नहीं है नकली, भगवान को प्रिय नहीं है नास्तिक। शिव को प्रिय नहीं है ये तीनों प्रिय नहीं है। ना निंदक प्रिय है, ना नकली प्रिय है, ना नास्तिक प्रिय है। शंकर की प्रियता ही नहीं। बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे, देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, प्रणाम किया। नारद जी आए, प्रणाम किया, आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया। नारद जी आइए, क्या बात है। देव ऋषि नारद जी ने कहा कि भोले बाबा, हे शिव शंकर, जिस
कामदेव पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है, मैंने स्वयं जीता। भगवान शंकर सिंहासन से उठे और भगवान शिव सिंहासन से उठकर अपने गले की रुद्राक्ष की माला मेरे देवादिदेव महादेव ने निकाली और देवऋषि नारद के गले में डाल दी। देवऋषि नारद के गले में डाली। माला का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलिए जरा। माला का मतलब जानते हो? कोई संत, कोई गुरु, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय, कोई महात्मा, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भगवान के गले की माला उतार कर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई संत अपने गले की माला निकालकर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई तपस्वी अपने गले की माला निकालकर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई साधक, कोई उपासक अपने गले की माला निकालकर अगर तुम्हारे गले में डाल रहा है, तो उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा सम्मान कर रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत पैसे वाले हो, धनपति हो, करोड़पति हो, या तुमने कोई अच्छा कार्य किया है तो तुम्हें माला अपने गले की उतार कर डाल रहा है। ना ना ना, माला अगर भगवान के गले की माला तुम्हारे गले में आ रही है, उसका मतलब यह है कि मेरे परमात्मा के हृदय में जो चित्त वृत्ति में जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा हुआ है, जैसे ही तेरे गले में पहुंचे तो हृदय से वो तेरे भीतर प्रवेश कर जाए और तू भी उस राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में डूब जाए। किसी संत, किसी साधु, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक, किसी महात्मा के गले की माला तुम्हारे गले में अगर आती है तो वो माला डलते से ही तुम्हारे जब हृदय से आकर टच होती है, तो जो संत के हृदय में जो राम, जो कृष्ण, जो शिव बैठा हुआ है, जो संत के हृदय में, जो महात्मा के हृदय में जो उसने तप साधना करी है, राम की करी, दत्त की करी, शिव की करी, कृष्ण की करी, उसके हृदय में जितनी उसने माला जपी है, जो राम, कृष्ण, शिव उसके दिल में बैठा है, उस राम, कृष्ण, शिव का दर्शन जैसे ही तुम्हारे गले में माला पहुंचे तो तुम्हारे हृदय में वो राम, कृष्ण, शिव बैठे और तुम भी भगवान का दर्शन कर सको जैसे वो संत ने दर्शन किया। उसका साक्षीकरण कराने के लिए ये माला का दान प्रदान। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथ को छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। माला शिव ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर शंकर भगवान ने देवऋषि नारद को वो माला दे दी। देवऋषि नारद के गले में वो माला आ गई।